नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। शुरुआत जयपुर की खबरों के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को लेकर 10% आरक्षण देने का फैसला किया। इस फैसले का राजस्थान में स्वागत किया जा रहा है। इस फैसले को सही बताते हुए सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि आज सिर्फ 2 ही कैटेगरी गरीब और अमीर है। अध्यापक भर्ती लेवल 2 में पदों को बढ़ाने के लिए प्रदेश के बेरोजगार युवा सीएम निवास पहुंचे, जहां पर उन्होंने सीएम के सचिव से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा, जिसमें जल्द से जल्द रीट भर्ती L2 में पद बढ़ाने की मांग की गई। इस पर सीएम के सचिव ने आश्वासन दिया, कहा कि L2 में पदों को बढ़ाने की मांग उनके संज्ञान में है। वे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द समीक्षा कर लेवल 2 की 31,500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन जारी किया जाए। अध्यापक भर्ती L2 में पदों को बढ़ाने के लिए आज हमने सीएम साहब के जॉइंट सेक्रेटरी श्रीमान ललित जी को ज्ञापन दिया है। आज उन्होंने फिर हमें आश्वासन दिया है कि आपका काम जारी है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि राजस्थान सरकार से कि L2 में काटे गए 6,000 पद जल्द ही बढ़ाकर हमें हमारे साथ न्याय होगा। तो वहीं भारत की अध्यक्षता में पहली बार होने वाले G20 शिखर सम्मेलन शेरपा बैठक में 5 से 7 दिसंबर को राजस्थान के उदयपुर में बैठक होगी। उदयपुर में आगामी दिनों में होने वाली इस बैठक को लेकर केंद्रीय दल की टीमें लगातार तैयारियों का जायजा ले रही है। उदयपुर संभागीय कार्यालय में इससे लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र के दल और उदयपुर शासन प्रशासन के अधिकारियों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की। कोटा में पेंशनर समाज ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया, नारेबाजी कर आक्रोश जताया। इस दौरान बीजेपी व नेता नमन शर्मा ने कहा कि पेंशनर समाज की मांगें जल्द नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन होगा। कोटा के बंदा धर्मपुरा गौशाला में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए बीजेपी पार्षदों ने निगम आयुक्त का घेराव किया। आयुक्त कक्ष में धरना देकर आक्रोश जताया। तो टोंक जिले में यूरिया खाद की किल्लत होने के चलते किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 8-10 घंटे खड़े होने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रही, जिससे कई किसानों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। तो खाद लेने आए यहाँ सुबह से 5 बजे बैठे यहाँ पे, और कोई काम पे भी जाते हैं लोग तो परेशानी आती है। अब आज ही खोटी हो गई, खाद नहीं मिला, कल की खोटी हो जाएगी, कल मिलेगा। तो अब यहाँ देखो लाइन भी बंदी नहीं हुई है, पीछे से लाइन बन रही है, तो यहाँ इकट्ठे होकर खड़े हैं, ऐसे लाइन खाद थोड़ी मिलेगा। अब यहाँ कुछ सिस्टम में है ही नहीं। अजी पाउडर की पाउडर ला रहा क्यों दे रहे जी खाद की, इन्हें काय काम में लेला में तेरे नैनो यूरिया ये छोटी छोटी चीजें काय काम की दे रहे थे यार। 500 का कट्टा दे रहे थे, 500 को टोपड़ी से काय बेलू जी। ये 270 की रेट का कट्टा 400 रुपये में दे रहे हैं। आपको कितना खाद चाहिए, कितना मिल रहा है, कब से खड़े हो, क्या समस्या आ रही है? सर सुबह 7 बजे के खड़े हुए हैं, लाइन में लग रहे हैं। इसके बाद में बहुत से आदमी आगे हमारे आगे लग गए और उनको मिल गया और हमको नहीं मिला। 400 रुपये में भी नहीं मिल रहा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दावा किया कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी एक नया इतिहास बनाएगी, क्योंकि वहां पर किसी तरह का विपक्ष ढूंढने पर भी सामने नजर नहीं आ रहा और किसी तरह का कोई विपक्ष जहां सामने ढूंढने पर भी नजर नहीं आ रहा। इस बार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी एक नया इतिहास बनाएगी। कौन सा मॉडल स्थापित करने की चर्चा वो करते हैं। जो राजस्थान का गवर्नेंस मॉडल है, उसको राजस्थान के करोड़ों करोड़ लोग उसको दुर्भाग्यपूर्ण मान करके दिन रात उसको परिवर्तन हो उसका इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान में जिस तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, राजस्थान में जिस तरह के हालात हैं, भ्रष्टाचार से बलात्कार जिस तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया, तो नहीं लगता कि गुजरात के जैसे लोग इस तरह के नेता और इस तरह के मॉडल को कहीं किसी तरह से स्वीकार करने का। उधर जोधपुर IIT के वैज्ञानिक ने एक अनुसंधान कर देश में पहला रोबो ट्रेनर डिजाइन किया है और इसका इस्तेमाल निचले अंगों की अपंगता में इलाज के लिए फिजियोथेरेपी में किया जा सकता है। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा झुंझुनू के चिड़ावा के दौरे पर रहे। उन्होंने चिड़ावा में एक शादी समारोह में शिरकत की। शादी में शिरकत करने के बाद पत्रकारों से बातचीत की। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी किस उद्देश्य के लिए निकाल रहे हैं, उद्देश्य देखना पड़ेगा आपको। जो 8 साल में देश में नफरत फैला है, जो डर का माहौल है, जो बेरोजगारी है,
जो महंगाई है, उन सब की कोई सुनने वाला नहीं है। तो एक यात्रा के माध्यम से, इतनी लंबी यात्रा देश में पहली बार निकल रही है और मोदी जी में हिम्मत है तो उनको भी निकालनी चाहिए। वो सुशासन के लिए निकालें, अगर सुशासन उन्होंने दिया है तो। मैं समझता हूँ कि ये यात्रा राजस्थान में ऐतिहासिक होगी। 3 दिसंबर के लगभग हमारी यात्रा है। हमारे जो मंत्री वगैरह हैं वो संगठन के लोग हैं, उस यात्रा के रूट को चेकआउट कर रहे हैं और कल मैं जाऊंगा। और लाल बहादुर शास्त्री जी के पोते हैं, वो इसके कन्वीनर हैं, तो वो कल आएंगे। हम 2 दिन उनके साथ में विचार विमर्श करेंगे, प्लानिंग करेंगे आगे की। और लाखों लोग राहुल गांधी जी के स्वागत में इस यात्रा के माध्यम से जुड़ेंगे। तो वहीं श्रीगंगानगर में दिवाली बीतने के साथ ही एक बार फिर से शहर में साफ सफाई की कमी नजर आने लगी है। हालांकि श्रीगंगानगर नगर परिषद क्षेत्र में घर घर कचरा संग्रहण का काम नियमित रूप से कर रही है, लेकिन शहर के प्रमुख स्थानों और मार्गों पर जगह जगह कूड़े कचरे के ढेर देखे जा सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 4 दिसंबर को राजस्थान में प्रवेश करेगी। ये यात्रा राजस्थान के 5 जिलों से होकर के गुजरेगी। ऐसे में यात्रा की तैयारियों को लेकर दौसा में अनेक मंत्रियों ने दौरा किया, भारत जोड़ो यात्रा का रूट चार्ट तैयार किया। और हम लोग पूरा मैप बना रहे हैं यात्रा का। जिस तरह से आपने अभी सुना ही है कि सबसे पहले झालावाड़, झालावाड़ से कोटा, कोटा से सवाई माधोपुर, बूंदी और लालसोट होते हुए दौसा पहुंचेंगे। पूरी यात्रा को लेकर राजस्थान में के कार्यकर्ताओं में, राजस्थान की जनता में अपार उत्साह है कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले हैं। तो हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि हमारे एक निडर नेता का सहयोग करने के लिए जो बेरोजगारों की, जो महंगाई की मुद्दा इस देश में उठा रहे हैं और लगातार अपने आप को इस बात के लिए प्रूव कर रहे हैं। ये ऐतिहासिक रैली नहीं होगी, ये पूरी सत्ता परिवर्तन की रैली होगी। निश्चित ही इस रैली से जनता में जागृति आएगी, देश के अंदर सत्ता परिवर्तन 100% होगा। दौसा जिले की बांदीकुई जीआरपी ने एक फर्जी टीसी को गिरफ्तार किया है। दरअसल बीती रात को हिसार से जयपुर जा रही फास्ट पैसेंजर ट्रेन में युवक टीसी के वेश में आकर यात्रियों से टिकट की जांच करने लगा। यात्रियों के पास टिकट नहीं था, उनसे जुर्माने के तौर पर अवैध वसूली भी करने लगा और जैसे ही कुछ यात्रियों को टीसी पर शक हुआ, उन्होंने आई कार्ड मांगा। इसके बाद वो टालम टोल करने लगा तो लोगों ने टीसी की पिटाई की। डूंगरपुर में अच्छी बरसात के बाद जलाशयों में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध है। ऐसे में कृषि विभाग की ओर से इस बार रबी की फसल में बम्पर पैदावार की उम्मीद जताई है। विभाग ने रबी की फसल के लिए 76,000 हेक्टेयर में बुआई का लक्ष्य रखा है। इधर ठंड का असर शुरू होने के साथ ही किसानों ने खेतों में अपनी बुआई शुरू कर दी है। जिले में इस बार बरसात अच्छी होने की वजह से अच्छी संभावना है, रबी का अच्छा उत्पादन होने की संभावना है। जिले में कुल 76,000 हेक्टेयर में बुआई के लक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसमें गेहूँ 55,000, जौ 1,000, चना 16,000, सरसों 50 हेक्टेयर और हरा चारा 4,000। इस प्रकार 76,000 हेक्टेयर के अंदर इसको बुआई के लक्ष्य। की तकलीफें था, वो मिल नहीं रहे। 6 बजे से 7 बजे से आके खड़े रहते हैं यहाँ पे, तो टाइम भी खराब होता है हमारा। 4 दिन से घूम रहा हूँ साहब, दिल्ली से आ रहा हूँ, मुझे गेहूँ नहीं मिल रहे। खेत में पानी भी लगा है, वो भी सूख चुका है। आज 4 दिन से मैं और कितनी दूरी से मैं वो कर रहा हूँ। प्रदेश बीजेपी में इस समय ऑल इज वेल नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 2 दिवसीय राजसमंद के दौरे के दौरान बीजेपी की गुटबाजी एक बार फिर से खुलकर के सामने आई। हालांकि वसुंधरा कैंप के नेता इस पूरी यात्रा को धार्मिक बताते हुए बचाव करते हुए नजर आए, लेकिन राजसमंद के जिला बीजेपी कार्यकारिणी के नेताओं ने जयपुर से मिले निर्देश के बाद वसुंधरा राजे से दूरी बनाना ही मुनासिब समझा। सिंहासन भरत जी को मिलना ये तय हुआ, लेकिन उन्होंने भगवान के चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर उनकी पूजा की और भगवान श्री राम के नाम पर उन्होंने राज चलाने का काम किया। वो कभी उस सिंहासन पे खुद नहीं बैठे। दोनों का त्याग देखिए, आज तो सिंहासन के लिए संघर्ष हो रहा है। जब आज भारत के 130 करोड़ लोगों को भारत में विश्वास की आवश्यकता है, भारतीयता में विश्वास की आवश्यकता है और भारत के भारतीय तत्व में विश्वास की आवश्यकता है, तब विश्व के लिए अटल विश्वास के प्रतीक
भगवान महादेव की इस विश्वास स्वरूपम मूर्ति का स्थापना यहाँ इन्होंने की है। इस मूर्ति की स्थापना के साथ में जुड़े प्रत्येक व्यक्ति, आदरणीय वसुंधरा जी ने अभी उल्लेख किया कि किस तरह से उन्होंने इस मूर्ति की स्थापना का मार्ग शुरुआत में प्रशस्त किया था, वहां से लेकर के प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हुआ अभिनंदन करना चाहता हूं। वहीं प्रदेश में जल्द होने वाली 1765 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती परीक्षा की पात्रता शर्तों को संशोधित करने की मांग को लेकर अजमेर में इंटर्नशिप कर रहे 150 डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री के नाम मेडिकल कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश में 2017 बैच के करीब 4000 इंटर्न डॉक्टर्स इस मांग को लेकर सीएम और चिकित्सा मंत्री से गुहार लगा रहे हैं। हमारी ये मांग है कि हम माननीय मुख्यमंत्री साहब को हमारी मांगे पहुंचाना चाहते हैं कि जैसे कि हम जानते हैं कि इंटर्न डॉक्टर्स को सिर्फ 3 या 4 महीने के अभी प्रोविजनल सर्टिफिकेट है हमारे पास परमानेंट नहीं है, सिर्फ 3-4 महीने का गैप है जिसकी वजह से हम एग्ज़ाम में नहीं बैठ पा रहे हैं। तो हमारी सिर्फ इतनी सी मांग है कि जो हमारे 4000 इंटर्न डॉक्टर्स हैं उनको हम परमानेंट जो रजिस्ट्रेशन है वो ज्वाइनिंग पे मांगा जाए, अभी रिलैक्सेशन दिया जाए। यहाँ हम सारे इंटर्न डॉक्टर्स एकत्रित हुए हैं। हम हमारे प्रिंसिपल महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय चिकित्सा मंत्री जी को ये ज्ञापन सौंप रहे हैं जिसमें हम मांग कर रहे हैं कि आगामी सत्र में होने वाली चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती में 2017 इंटर्न बैच को भी सम्मिलित किया जाए। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में कार्तिक मास की ब्रह्म चतुर्दशी के मौके पर पवित्र सरोवर में संतों का शाही स्नान हुआ। पूर्णिमा पर पड़ने वाले चंद्र ग्रहण के चलते ब्रह्म मंदिर के पट सुबह से लेकर शाम तक कल बंद रहेंगे। ऐसे में संत आज ब्रह्म चतुर्दशी पर अपने आश्रम से पैदल रामधुनी निकालते हुए सप्तऋषि घाट पर पहुंचे और स्नान किया। बीकानेर में क्रिकेट सट्टेबाजी से जुड़े ग्रुपों पर आयकर विभाग की ओर से कार्रवाई जारी है। आयकर विभाग ने बड़े पैमाने पर सट्टेबाजी की काली कमाई का खुलासा किया है। तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग को लेकर फलौदी से बीकानेर पहुंचने पर दिल्ली वॉकिंग टूर टीम का बीकानेर के लोगों ने स्वागत किया। चित्तौड़गढ़ जिले के चर्चित बेगू विधानसभा के विधायक राजेंद्र सिंह विधूड़ी एक बार फिर से विवादों में, क्योंकि विधायक राजेंद्र सिंह ने अधिकारियों को लेकर फिर से विवादित बयान दिया है। दरअसल बेगू विधायक राजेंद्र सिंह अपने क्षेत्र में 1 करोड़ 50 लाख के कई निर्माण कार्यों का लोकार्पण कार्यक्रम करने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि जो अधिकारी जो करते हैं वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अधिकारी ही फर्जी होते हैं। चित्तौड़गढ़ में एक रूसी जोड़े ने एक होटल में भारतीय संस्कृति के मुताबिक शादी की। दरअसल योग सीखने के लिए रशिया का एक समूह चित्तौड़गढ़ लगातार आता रहा। इसी दल में शामिल एरिना नाम की युवती और एगोर नाम का युवक चित्तौड़गढ़ पहुंचे और शादी रचाई। सिरोही के जवाल गांव में किसान ने अपनी फसल खराब होने के चलते फांसी लगाकर के सुसाइड कर लिया। किसान अपने खेत पर लाइट समय पर नहीं आने से दुबई समय पर नहीं, आपको बता दें कि लाइट समय पर नहीं आई, जिससे वो लगातार अपनी फसलों को समय पर पानी नहीं पहुंचा पाया और इसकी वजह से फसलें चौपट हो गई और इसकी चिंता में पीड़ित ने फांसी लगा दी। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में जिंसों की बंपर आवक हुई है। बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाकों से अपने वाहनों में कृषि उपज लेकर पहुंचे किसानों को नीलामी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। बारा शहर के मेला मैदान स्थित राशन डीलर के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा फूटा। राशन डीलर पर समय पर राशन नहीं देने के आरोप लगाते हुए महिलाएं सड़क पर बैठ गईं और प्रदर्शन किया। करौली के हिंडौन उपखंड के एको राशि गांव में चारागाह भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने, सीमा ज्ञान कराने और सुरक्षा के लिए खाई खुदवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। तो अलवर के जिला मुख्यालय पर नगर बगीचे में जिला स्तरीय 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी तैयारियों को लेकर शिविर का आयोजन किया गया। स्काउट गाइड के छात्र छात्राएं यहां पर मौजूद रहे। भुलैया 2 और कबीर सिंह जैसी बड़ी मूवी के प्रोड्यूसर मुराद खेतानी अब फिल्म का नाम अपूर्वा की शूटिंग जैसलमेर में कर रहे हैं। फिल्म में अभिनेत्री तारा सुतारिया की लीड रोल है और फिल्म अपूर्वा की शूटिंग 1 सप्ताह से जैसलमेर में चल रही है। अपूर्वा की शूटिंग 4 दिसंबर तक चलेगी।
तो बांसवाड़ा में कंबल चुराने की योजना चोरों पर भारी पड़ गई। चोरी के दौरान घर के लोग जाग गए, चोरों को दौड़ाने लगे। इसके बाद जल्दबाजी में बचने के लिए दौड़े चोर उनकी बाइक वहीं छोड़ करके भाग छूटे। तो गुजरात के बारडोली में आयोजित कूडो फेडरेशन कप में भीनमाल के खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके बाद सभी खिलाड़ियों के भीनमाल पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। चूरू के सुजानगढ़ में इंदगिरी आश्रम के पास टैंकर की टक्कर से बिजली का पोल टूट गया। वार्ड संख्या 4 और 5 के सैकड़ों घरों की बिजली सप्लाई इससे ठप हो गई है। सीकर के खंडेला थाना इलाके के गांव सेवली में खदान में डूबे दोनों युवकों के शव निकाल लिए गए। 5 घंटे की मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने दोनों के शव निकाले। दोनों युवक रिश्ते में मामा भांजा लगते थे। भरतपुर सांसद रंजीता कोहली ने बयान में डाक बंगले पर जनसुनवाई की। लोग अपने समस्याओं को लेकर सांसद रंजीता कोहली के पास बयाना पहुंचे, जहां पर जनसुनवाई के दौरान जिला स्तरीय सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर के डायमंड जुबली सेलिब्रेशन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। मिलिट्री स्कूल के स्टाफ समेत विद्यार्थियों की ओर से पूर्व सीएम अखिलेश यादव का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। बूंदी जिले के केशवरायपाटन थाना इलाके के सवासा कस्बे में किराना व्यापारी से हुई लूट की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर कामयाबी हासिल की। आरोपी व्यापारी से नोटों से भरा बैग लेकर फरार हो गए थे। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है।